चलो, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोवर चौहान और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज निवारण टीवी। इस वक्त कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार एक विवाद खड़ा हो गया, जिसमें नेम प्लेट को लेकर पक्ष और विपक्ष के लोग सामने हैं और खासतौर से यह मुद्दा प्रदेश भर में इस वक्त हॉट बना हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस आदेश को सरकारी करते हुए आम कर दिया, लेकिन अब इस पूरे प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टे हुआ है। मेरे साथ एडवोकेट काजी जुबैर साहब है, इनसे जान लेते हैं आखिर क्या इसमें चल रहा है और किस तरीके से आगे भविष्य में इसका इम्प्लीमेंट होना है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। थैंक यू। तो ये बताइए, जो नेम प्लेट वाला प्रकरण है सुप्रीम कोर्ट में गया है, क्या है पूरा प्रकरण, बताइए सर जरा। देखिए, ये संविधान के खिलाफ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ था। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आदमी अपना नाम बता करके अपना फल बेचे, अपनी सब्जी बेचे, अपना व्यापार करे। ये तो था कि आप अपनी कंपनी का नाम उस पर लिखेंगे, अपने प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, लेकिन अपना नाम नहीं लिखेंगे। उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है उसने एक ऐसा फरमान जारी किया, सिर्फ कुछ जिलों में, सभी में नहीं हुआ था वो, सिर्फ कुछ जिलों में उन्होंने कहा कि आप अपना नेम प्लेट लगाएंगे अपने ठेले पर, अपने रेड़े पर, अपनी दुकानों पर। हालात ये हो चुके थे कि जो गैर मुस्लिम भाई मुस्लिम भाइयों की दुकान पर काम कर रहे थे, सरकार के आदेश के बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा, उनकी रोजी रोटी पर संकट बन गया। जो मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों की दुकानों पर काम कर रहे थे उनके लिए रोजी रोटी का संकट बन गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार खुद तो कुछ करती नहीं, पुलिस को आगे करके वो ये सब काम कराती है। पुलिस के सामने किसकी चलेगी? पुलिस को देख करके तो वैसे ही लोग डर जाते हैं। अब उन्होंने कोई भी आदेश लागू कराना है, पुलिस को आदेश दे दिया कि आप सख्ती से लागू कराएं। जब विपक्ष और जो दूसरे दल है उन्होंने इसका विरोध किया, वो इसके खिलाफ गए, तो सरकार उसके बाद भी नहीं उसे बदलने को तैयार थी। उसके बाद कुछ जो एनजीओ है, एनजीओ सुप्रीम कोर्ट गए, वहां एक रिट दायर की। आज उस रिट पर फैसला आ चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है, साफ तौर से लिखा है इस बात के लिए कि नाम बताना असंवैधानिक है, नाम बता करके व्यापार करना है संवैधानिक है। अगले आदेश तक उस पर स्टे कर दिया गया है। ये जो स्टे हुआ है, अगले आदेश तक के कांवड़ शुरू हो चुका है। अब जो नाम लगाए जा रहे थे, जो नाम लिखे जा रहे थे, उस पर विराम लगेगा, या वो जो काम था, जो सीएम का आदेश था, बदस्तूर उस पर काम होता रहेगा, नाम लिखे जाते रहेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि कोई भी काम नाम बता करके नहीं होगा। आपका जो नाम पुराना, दो दुकान पुराने नाम से चल रही थी, जिस नाम से आप अपना व्यापार कर रहे थे, वही नाम चलेगा। चाहे वो गुड्डू हो, सोनू हो, मोनू हो, या राहुल हो, या राशिद हो, वो कोई भी हो, जिस नाम से भी आपका नाम था वो चलेगा। अच्छा, ये तो रही फल सब्जी और ठेला, इसके अलावा होटल ढाबे की बात। लेकिन मुजफ्फरनगर में ऐसा हुआ है कि जो पंचर वाले हैं उनके यहाँ भी नेम प्लेट लगा दी गई। मुन्ना पंचर वाले ने इंटरव्यू दिया, साहब मैं तो सभी का पंचर लगाता हूँ, हिंदू हो मुसलमान हो, मैं तो सबकी सेवा करता हूँ, पता नहीं मेरे यहाँ पुलिस वाले क्यों आए और क्यों नेम प्लेट लगा गए। इस पूरे प्रकरण को लेकर बड़े बड़े चैनल मुन्ना के पास पहुंचे और उनकी जो पूरी बातचीत थी उनसे की। लेकिन अब क्या लगता है, जो पंचर वाले हैं, क्या पंचर भी देखकर लगाया जाना चाहिए था? देखिए, बात पंचर की नहीं है, सच्चाई है कि मुजफ्फरनगर की एक सीट है, विधानसभा सीट मीरापुर, वहां उपचुनाव होना है। वो सीट खाली हो चुकी है।
अब जो हालात हाल में ही उत्तराखंड में चुनाव हुआ है, 2 सीटें जिनको कहा जाता है उत्तराखंड की बड़ी मजबूत सीटें मानी जाती हैं, मंगलौर सीट और हरिद्वार सीट, दोनों ही सीट हार चुकी बीजेपी। आपके उत्तर प्रदेश में अयोध्या में सीट हार चुकी बीजेपी। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? अभी इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला। अभी इन्हें ये मिला कि मुजफ्फरनगर में जो मीरापुर की सीट पर चुनाव होना है, मीरापुर में दोबारा से चुनाव होगा। अब क्या करें, उसको सीट को कैसे जीता जाए, ये सब उसको जीतने के लिए इन्होंने ये काम किया है। आप प्रैक्टिस के साथ साथ के राजनीति करते हैं, बड़े प्रेरित हैं राजनीति से, सारी जानकारी है आपको। मैं राजनीति में भी दिलचस्पी रखता हूँ, ऐसा नहीं है। जब मेरा जो पेशा है वहाँ हर किस्म के लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं। अब अगर मेरे पास कोई नॉन मुस्लिम भाई काम कराने के लिए आ गया, अपना केस लेकर के आ गया, तो क्या मैं उसका नाम पूछ करके केस लूंगा? मैं ये देखूंगा कि वो पीड़ित है, उसे न्याय दिलाना है मुझे। सिर्फ मैं उसे पीड़ित की हैसियत से देखूंगा। मेरी गाड़ी में रास्ते में पंचर हो गया, अब वहां मुझे राहुल की दुकान मिल गई या मुकेश की दुकान मिल गई या संजू की दुकान मिल गई, तो क्या मैं वहां पंचर नहीं लगाऊंगा? उस वक्त मुझे जरूरत है पंचर की, मुझे अपनी गाड़ी को आगे ले जाना है। अब मुझे जो भी मिलेगा मैं उससे पंचर लगाऊंगा। आप कैसे बता देंगे? चलिए मैंने माना ये दुकान पर आरिफ जो है आम बेच रहा है, और वो आरिफ की दुकान पर जो आम आए हुए हैं वो राहुल के खेत से आए हुए हैं, या राहुल आम बेच रहा है, खेत मालिक जो है वो आरिफ है। तो क्या ये जो कह सकते हैं खालिस राजनीति हो रही थी, या कुछ इसके पीछे मंशा है? वो कह रहे थे शुद्धता की बात है, कांवड़ में शुद्धता चलती है, कहीं होटल ढाबों पर ऐसा ना हो जाए प्याज खिला दे, लहसुन खिला दे, वो शुद्धता को लेकर के ये सब किया गया। क्या फलों के अंदर भी शुद्धता होनी चाहिए थी कि फल किसका है, या फल कौन से पेड़ का है, या फल कौन सी नस्ल का है, या बेचने वाला कौन है? शुद्धता वाली बात जो की गई है उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, कोई भी फल हो, सबके ऊपर छिलका होता है, उस छिलके के अंदर जो फल होता है वो शुद्ध होता है। आम आप धो करके खाएंगे, आप लीची धो करके खाएंगे, छिलका उतार के खाएंगे, तो असली जो है वो छिलके के अंदर है। अगर वो गंदा भी हुआ, उस पर मिट्टी लगी हुई, उस पर कीटाणु हुए, तो वो धुल के साफ हो जाएगा। शुद्धता की बात तो शुद्ध ही हो जाएगा ना वो, जब आप धोएंगे उसे, या आप छिलके से भी खाएंगे उसे आम को। अच्छा, कहा तो ये जा रहा है कि ये तो पहले से आदेश होते रहे हैं, फिर इस बार इतना विरोध क्यों किया लोगों ने, और सुप्रीम कोर्ट तक लोग चले गए? यही तो हम कह रहे हैं, अगर पहले आदेश हुए थे तो इस तरीके के नहीं होते कि आप अपनी नेम प्लेट लगाइए। वो आदेश ये होते थे कि भाई कांवड़ शुरू हो गई है, कुछ दिनों के लिए आप अपना कारोबार थोड़ा पीछे कर लें, यानी कि अगर आप सड़क में खड़े हैं तो रास्ते में दिक्कत ना आए, थोड़ा पीछे आ जाओ। मीट की दुकानें थी वो बंद हो जाती थी। मीट कहाँ से बनता है? कांवड़ मार्गों पर कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना होटल ढाबों पर मीट परोस दिया जाए, या इस तरह की बात सामने, जब वो कटेगा ही नहीं तो बनेगा कहाँ? देखिए, एक बात सुनिए, अगर कोई मीट ले रहा है या मीट खा रहा है, वो उसको अपना संवैधानिक अधिकार है। क्या नॉन मुस्लिम मीट नहीं खाते? मुझे आप ये बताएं। नहीं, जयंत चौधरी ने कहा है, ये बात कही है कि नॉन मुस्लिम भी मीट खाते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बुजुर्गखाना अल कबीर किसका है? उसका मालिक कौन है? क्यों नहीं आप उसे सावन के अंदर बंद कराते? हिंदुस्तान का, क्या मैं मानता हूँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुजुर्गखाना अल कबीर जो है वो नॉन मुस्लिम का है, जैन का है। क्यों नहीं बंद कराता आप उसे सावन के महीने में? क्यों नहीं आप उसके ऊपर कार्रवाई करते? भारत के 4 जितने भी बड़े बूचड़खाने हैं वो सब नॉन मुस्लिम के हैं। सिर्फ मुसलमान का तो काम इतना है कि वो गया दुकान पर से मीट लाया, बना के खा लिया। आप उसमें भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। भैया अपने घर में खा रहा है वो पका करके, सड़क पर थोड़ी खा रहा है। आपने दुकान अगर खुलवा रखी है, दुकान तो कम से कम 20 मीटर अंदर होती है। हापुड़ रोड पर बताइए कौन सी दुकान है मेरे इस पर? और देखिए, सेवा की बात है, कांवड़ी आते हैं, मुस्लिम भाई भी उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए जगह जगह स्टॉल लगाते हैं, पानी के, फल के, मेडिसिन वगैरह देते हैं उनको। ये भाईचारे का मामला है।
आप भाईचारे को मिटाना चाहते हैं, आप भाईचारे को राजनीति से जोड़ रहे हैं। आपने ये हालात पैदा कर दिए मुल्क के अंदर कि मैं किसी नॉन मुस्लिम को मुंह ना देखूं, नॉन मुस्लिम मेरा ना देखे। भैया इस तरह नहीं होगा। इस मुल्क की आज़ादी में सभी का हिस्सा है। इस मुल्क को सभी ने आज़ाद कराया है। इस मुल्क के आज़ाद कराने के लिए 1 लाख से ज़्यादा उलमाओं ने, यानी कि मौलवी लोगों ने अपनी जान दी है, शहीद हुए हैं। अशफाक उल्ला खां जैसे लोग शहीद हुए हैं, भगत सिंह जैसे लोग शहीद हुए हैं, महात्मा गांधी जैसे लोग शहीद हुए हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी खाऊं, कहीं भी जाऊं, कहीं भी आऊं, कुछ भी पीऊं। बताइए आप कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं? फंडामेंटल राइट से मेरा है। तो ये जो आदेश थे, क्या कहेंगे इसको? ये राजनीति से प्रेरित आदेश थे या कोई लाभ लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए? देखिए एक बहुत बड़े नेता है, मैं उन्हीं की बात कोट करना चाहता हूं, और जब बोलते हैं तो वाकई लगता है कि सच्चाई है उनकी बातों में। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसा लगता है कि योगी जी के अंदर हिटलर की रूह समा गई है। इन आदेशों को देख करके वाकई ऐसा लगता है। क्या चाहते हैं आप इस मुल्क के अंदर? आपके जो साथी दल है, लोक दल, वो आपके खिलाफ चल रहा है। उन्होंने क्लियर कहा है कि ये आदेश जो है आपको वापस लेना चाहिए। आप उनकी नहीं मान रहे। आपका सहयोगी दल है, मुजफ्फरनगर के अंदर उनकी बहुत बड़ी, ये मानिए कि एक तादाद है उन लोगों की, जाटों की। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है वो लोग। उसके बाद एक बयान आया टिकैत साहब का, बड़े नेता है, उन्होंने भी ये कहा कि इस आदेश को वापस लेना चाहिए। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी अना पे अड़े हुए थे। क्या बात थी कि जो कह दिया बस कह दिया, वापस नहीं लेंगे हम। तो आपको ये लगता है कि जो आदेश था ये इसमें कहीं ना कहीं लाभ और हानि देख करके इसको दिया गया था? ये राजनीति से प्रेरित आदेश था, राजनीति का लाभ उठाने के लिए आदेश दिया गया था। वो ये चाह रहे थे किसी भी तरीके से हम मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर जो चुनाव होने वाला है उसे हम जीत लें। वो तो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में चली गई, मैंने सुना है। उन्होंने अपने प्रत्याशी भी नवाजिश आलम के रूप में तैयारी करने के लिए बोल दिया है। और एक तरफ भाजपा का अपना स्टैंड ये है कि हम सारी सीटों पर लड़ेंगे। हालांकि वो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन जिस जगह पर ये नेम प्लेट वाला जो है जिन बाहर निकला है, उस विधानसभा सीट पर ही लोकदल को लड़ना है, और लोकदल इस आदेश का विरोध कर रहा है। तो ये तो बड़ा पेच फंस गया है। लोकदल जिस सीट पर लड़ेगा वहां वो विरोध कर रहा है। उसको तो लोकदल को तो मुस्लिम भी चाहिए, हिंदू भी चाहिए, जाट भी चाहिए, क्योंकि लोकदल में सब समाज के लोग हैं, सब समाज के नेता हैं। और जो तैयारी वहां से लोकदल का जो कैंडिडेट है जो कर रहा है, नवाजिश आलम के रूप में कर रहा है। नवाजिश आलम के पिता राजनीति करते हैं, नवाजिश आलम विधायक रह चुके हैं। तो ये तो बड़ा अजीबोगरीब पेच फंस रहा है। और चुनाव में हो सकता है कहीं ना कहीं आपस में जो ये सहयोगी दल है इसको फूट पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि राजनीति का विषय आपसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिन जहां से निकला वहां तो बात कर सकते हैं ना, कि जिस आदेश को लेकर लोकदल खिलाफ खड़ा स्टैंड ले रहा है, उस आदेश पर सीएम हालांकि अड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, वो बात अलग है। लेकिन अब क्या लगता है आपको, लोकदल की बात नहीं मानना और वहीं सीट पर लोकदल का कैंडिडेट आएगा, तो क्या समझ रहे हैं आप? क्या सोचते हैं इस बारे में? आप राजनीति पकड़ रखते हैं? देखिए ये उनका अपना मामला है कि वो लोकदल लड़े या भाजपा लड़े, वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता, लेकिन पूरा का पूरा मसला चुनाव से प्रेरित था, राजनीतिक था। वो कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, लोकदल लड़ेगा, भाजपा लड़ेगा, बसपा लड़ेगा, सपा लड़ेगा, मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता। लेकिन वो कहीं ना कहीं उस चीज का लाभ लेना चाह रहे थे कि हम ये काम करेंगे तो हमारा नाम होगा, हमारा इसी आधार पर हो जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे काजी जुबैर साहब, जो कि मुखर होकर अपनी बात रख रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किस तरीके का स्टे दिया है इसमें इन्होंने बताया। और उससे जो सहारनपुर मंडल के 3 जिले थे, उन जिलों में इस आदेश का इम्प्लीमेंट किया गया है। हालांकि सीएम ने पूरे प्रदेश में इस मॉडल को लागू करने के आदेश दिए थे, लेकिन उसके तुरंत बाद हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में स्टे दिया है। और अब नेम प्लेट नहीं लगाए जाएंगे, इस तरह के जो संकेत हैं वो मिल चुके हैं। लेकिन आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि किस तरीके से इस इतने बड़े आयोजन को, इतने बड़े पर्व को, इतने बड़े इस मेले को
इस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कर दिया। सहयोग इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।